हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, असेसमेंट ऑफ टीचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है? एक इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये लर्निंग नहीं, यहाँ पे टीचर होगा, आप इसको करेक्शन कर लेना। तो ये क्या होता है? एक इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। मतलब इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही असेस किया जाता है। बेसिकली ये एक सिस्टमेटिकली इवेलुएट किया जाता है उनके परफॉर्मेंस का, इफ़ेक्टिवनेस का और कॉम्पिटेंसेस का। स्पेशली नर्सिंग एजुकेटर का, चाहे क्लासरूम हो या क्लिनिकल सेटिंग। तो जो असेसमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी टीचिंग को इन्हांस करना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। जो असेसमेंट का मेन फंक्शन है कि कोई भी जो भी टीचिंग हो रही है, जो भी प्रोफेशनल टीचिंग हो रही है, उसको इन्हांस करना और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। अब हम बात करते हैं टीचर की उन क्वालिटीज़ की जो हर टीचर को ग्रेट बनाता है। तो क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, जैसे कि रिस्पेक्ट स्टूडेंट, enthusiastic and caring, passion for learning, empathy, active listening, flexibility, sense of community and belongings, high expectations, adaptability, patience, skilled leader, collaborative। तो अब क्या करते हैं? अब चलिए हम इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला पॉइंट जो है रिस्पेक्ट स्टूडेंट। एक गुड टीचर क्या होता है? हर स्टूडेंट को वैल्यू करता है, उनकी बात सुनता है और उन्हें रिस्पेक्ट देता है। जब स्टूडेंट रिस्पेक्टेड फील करता है तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो होता है वो बूस्ट हो जाता है। सेकेंड है आपका सेंस ऑफ कम्युनिटी। टीचर एक फ्रेंडली और सपोर्टिव क्लासरूम क्रिएट करता है जहाँ हर स्टूडेंट को लगता है येस आई बिलोंग हियर। तो ये क्या था? एसेंशियल क्वालिटीज़ थी क्या एक टीचर के। थर्ड है आपका एंथुसियास्टिक एंड केयरिंग। अच्छा टीचर ऑलवेज काइंड, हेल्पफुल और अप्रोचेबल होता है। वो स्टूडेंट की बात ध्यान से सुनता है और हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है। फोर है आपका हाई एक्सपेक्टेशन। जो भी अच्छा टीचर होता है वो स्टूडेंट को पोटेंशियल पर बिलीव करता है और उन्हें इनकरेज करता है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे। तो क्या है? हाई एक्सपेक्टेशंस। फिफ्थ है आपका पैशन फॉर लर्निंग। जिस टीचर को लर्निंग का जेन्युइन शौक होता है वो खुद भी हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करता है और स्टूडेंट को भी उस चीज़ को करने के लिए क्या करता है? इंस्पायर करता है। उसके बाद से है आपका स्किल्ड लीडर। एक स्किल्ड लीडर टीचर वही, मतलब जो भी एक स्किल्ड टीचर होता है वो क्या करता है? लीड करता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है। वो टीम वर्क को प्रमोट करेगा और हर स्टूडेंट को लीडरशिप रोल लेने के लिए इनकरेज करता है। तो ये भी एक एसेंशियल क्वालिटीज़ है किसका? एक टीचर का। उसके बाद से आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अगर कोई मेथड काम नहीं कर रहा तो एक ग्रेट टीचर तुरंत अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता है ताकि स्टूडेंट को वो चीज़ें सिंपल से समझ में आए। ऐसा नहीं कि उसी पे मेनली फोकस करेगा, वो क्या करेगा? ठीक है, वो डिफरेंट स्ट्रेटजी का यूज़ करेगा ताकि किसी भी वे में बस चीज़ों को ईजिली हम समझ सकें। उसके बाद से आता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव क्या मतलब है? ग्रेट टीचर को, जो एक अच्छा टीचर होता है वो दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, फीडबैक एक्सेप्ट करता है और टीम वर्क को एक लर्निंग का रूप देने में, मतलब एक लर्निंग रूप देने में उसको अच्छा सा एक लर्निंग रूप दिखाता है। तो ये क्या था? एसेंशियल क्वालिटीज़ थी किसका? एक अच्छे टीचर का। तो ये थे कुछ क्वालिटी जो टीचर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। अगर आप भी टीचिंग फील्ड में हो या बनना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को अपनी जर्नी में ज़रूर अप्लाई करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, टीचिंग स्टाइल के बारे में, यानी शिक्षण का तरीका क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं टीचर का, एक अच्छे टीचर का रोल क्या है। टीचर एक रिसोर्स होता है नॉलेज का, जिसका काम होता है अपने स्टूडेंट तक वो नॉलेज और स्किल ट्रांसफ़र करना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर कई अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फॉर्मल अथॉरिटी की तरह हो गया, जैसे फॉर्मल अथॉरिटी हो गया, डेमोन्स्ट्रेटर हो गया, उसका फैसिलिटेटर हो गया। तो यह करता है, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो टीचर होता है अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे मैंने 3 तरीके का रोल प्ले करता है, फॉर्मल अथॉरिटी की तरह करता है, डेमोन्स्ट्रेटर की तरह करता है या फिर फैसिलिटेटर की तरह करता है। तो चलिए इन रोल्स को वन बाय वन समझते हैं, सिंपल, ताकि आपको ईजी वे में वो चीज़ें समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहला रोल है वो है अथॉरिटी, जो फॉर्मल अथॉरिटी होता है। फॉर्मल अथॉरिटी क्या होता है? इसमें जो टीचर होता है एक अथॉरिटी फिगर होता है, मतलब टीचर ही मेन सोर्स होता है नॉलेज का।
मतलब जो इसमें टीचर होगा वो सबसे मेन सोर्स होगा आपका नॉलेज का। ये मेथड ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें कि स्टूडेंट सिर्फ सुनता है और जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, लेकिन जो टीचर होता है इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक उसके प्रॉस और कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर प्रॉस की बात करें इसके, तो इसमें क्या होता है, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है। सेकेंड है आपका रूल्स एंड स्टैंडर्ड ईजिली समझाया जा सकता है। लेकिन इसके कॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉस होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं उसके। तो इसके कॉन्स क्या होंगे, स्टूडेंट्स जब पैसे लर्नर बन जाते हैं और जो इंटरेक्शन कम होती है, डिस्कशन का चांस उसको नहीं मिलता है। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाइन फॉलो करनी हो, जैसे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हो गए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया। तो हम मेनली उसका तब यूज़ करते हैं, फॉर्म अथॉरिटी का। सेकेंड है आपका डेमोन्स्ट्रेटर। इस मेथड में टीचर क्या होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटर की तरह वर्क करती है, यानी एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल करके दिखाता है। टीचर बताता नहीं बल्कि करके दिखाता है वो चीज़, जैसे इंजेक्शन लगाना हो गया, हैंड हाइजीन हो गया, उसके बाद से या फिर कोई भी प्रोसीजर हो गया, ड्रेसिंग टेक्निक हो गया। तो इसमें टीचर क्या करता है, मेनली उस प्रोसीजर को शो करता है। इसके प्रॉस क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें ईजिली समझ में आता है, स्टूडेंट को विजुअल लर्निंग का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट या लर्नर के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सारे लर्नर अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये सबके लिए इफेक्टिव नहीं होता है। और सब टॉपिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करना पॉसिबल भी नहीं होता है। कुछ कुछ टॉपिक तो हम डेमोन्स्ट्रेट करके शो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेट करके मतलब नहीं शो कर सकते। तो ये मेथड मोस्टली नर्सिंग स्किल लैब में यूज होता है, जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिकल प्रोसीजर। उसके बाद से हम बात करते हैं फैसिलिटेटर की। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में टीचर एक फैसिलिटेटर को या गाइड का रोल प्ले करता है। जो टीचर होता है इसमें एक फैसिलिटेटर की तरह या फिर एक गाइड की तरह रोल प्ले करता है। ये मेथड स्टूडेंट सेंटर होता है, जिसमें टीचर अथॉरिटी से ज़्यादा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। टीचर इनकरेज करता है डिस्कशन और स्टूडेंट को खुद सीखने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए हम उसको फैसिलिटेट, क्योंकि फैसिलिटेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को चलाना। तो जो इसमें एक टीचर होता है वो इनकरेज करता है ताकि उस चीज़ का डिस्कशन करें, स्टूडेंट को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। इसके प्रॉस क्या क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, डीप थिंकिंग करते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस कर उनके अंदर डेवलप होता है। इसके कॉन्स क्या हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बड़ी क्लास में मैनेज करना थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मेथड जो होता है मॉडर्न क्लासरूम और ऑनलाइन डिस्कशन में काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेलीगेटर की। डेलीगेटेड टीचिंग स्टाइल में क्या होता है, जो टीचर का रोल सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, मतलब उसमें जो भी स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। टीचर देखता है कि स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं या कॉपरेशन में काम कर रहे हैं कि नहीं। ये मेथड स्टूडेंट सेंटर होता है, जहाँ स्टूडेंट खुद सीखने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक शेयर्ड गोल को अचीव करता है। इसके प्रॉस क्या क्या होते हैं, स्टूडेंट में इंडिपेंडेंस और टीम वर्क डेवलप होता है, उनको डिसीजन लेना और कोलैबोरेट करना आने लगता है। तो इसका मेन जो प्रॉस होता है ये होता है। इसके कौन से हमें क्या देखने को मिलते हैं, हर स्टूडेंट के लिए ये सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्शन क्लियर ना हो तो स्टूडेंट जो होता है उसको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। उसके बाद तो ये स्टाइल प्रोजेक्टेड बेस्ड लर्निंग या ग्रुप एक्टिविटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो डेलीगेटर मेथड होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं अब हाइब्रिड की। हाइब्रिड टीचिंग स्टाइल नाम से क्लियर है, ये एक मिक्स होता है टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर मेथड का, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब ही होता है किसी चीज़ का मिक्सअप। तो स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर दोनों ही होता है। इसमें टीचर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्टाइल चेंज करता है, मतलब कभी टीचर लीड करता है और कभी खुद स्टूडेंट को लेने देता है। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो टीचर का रोल होता है वो चेंज होता रहता है। इसके हमें प्रॉस क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, टीचर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड चेंज कर सकता है, लेसन को इंटरेस्टिंग और स्ट्रक्चर दोनों बनाता है ये। इसके कौन से हमें क्या देखने को मिलते हैं, कभी कभी टीचर ज़्यादा मेथड एक साथ ट्राई करते हैं, जिससे कि ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें जब बहुत सारी चीज़ें एक ही बार दी जाती है वो समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ओवरलोड लगने लगती हैं। ये लर्निंग क्वालिटी को वीक कर सकता है, और अगर उसका हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस ना करके चलें तो हमारी लर्निंग क्वालिटी को भी वीक कर सकता है। सो हाइब्रिड स्टाइल सबसे मॉडर्न और एडाप्टिव अप्रोच है, मतलब ऐसा माना जाता है।
तो ये थे टीचिंग स्टाइल के 5 मेन पॉइंट्स। 5 मेन टाइप्स थे जो फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर और हाइब्रिड। हर स्टाइल की अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस होती हैं और एक अच्छा टीचर वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी राइट स्टाइल चूज़ करता हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।